ओके, सो आज हम स्टोरी ऑफ किंग भरत, उनके बारे में हम आज सुनेंगे। एक्चुअली भगवत गीता, हम सबको पता है कि भगवत गीता क्या है करके। भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को लाइफ के बारे में ज्ञान दिया। इट इज फॉर अस एक्चुअली। हमें ये कंडीशन सोल मिला है, हमें ये बॉडी मिला है, तो उस बॉडी को किस तरह से यूज करके कृष्ण के पास जाना है, वो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। दैट इज भगवत गीता। नेक्स्ट इज श्रीमद भागवतम। श्रीमद भागवतम 18,000 श्लोक का है। उसमें कृष्ण ये इसमें पूरे कृष्ण की लीलाएं हैं, पूरा का पूरा कृष्ण की लीला है, और एग्जाम्पल सेट हैं कि हमें इससे सीखना चाहिए। जो जो उसमें एग्जाम्पल, जैसे किंग भरत है, भरत के स्टोरी से हमें क्या सीखना चाहिए, तो वो सब जैसे अजामिल है, तो बहुत सारी स्टोरीज हैं इसमें जिससे हमें सिखाता है कि हमें अपनी इस लाइफ को किस तरह से उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए डिवोशनली, एंड ये बॉडी को किस तरह से कृष्ण की तरफ डेडिकेट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज आज हम लोग जो पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ किंग भरत। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ सबसे पहला श्लोक क्या है? यम हि न व्यथयन्ते एते पुरुषं पुरुषारभ सॉरी पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वया कल्पते। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. ये क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति किसी भी, जैसे सुख हो या दुख हो, हर कोई सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं रहे और टोटली मुझ पे फोकस करे, वो व्यक्ति लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, मतलब गोलोक धाम के लिए, भगवान के पास जाने के लिए एलिजिबल है, मेरे पास आने के लिए एलिजिबल है। दैट इज व्हाट दिस भगवत गीता 2.15 एक्सप्लेन। ये यहाँ क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो श्लोका है वो महाराज भरत के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले इसीलिए हमने ये श्लोका पहले लिया कि हैप्पीनेस और डिस्टर्ब, खुशी हो या दुख हो या किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। नेक्स्ट श्लोका ये है, आप सबको पता है, शायद आप लोग जब छोटे थे तो मैंने ये सब काफी कुछ सिखाया है आपको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। As a person puts on new garments, giving up old ones, similarly, the soul accepts new material bodies, giving up the old and useless one. भगवत गीता 2.22। इसमें क्या कहा जाता है कि जिस तरह से हम अपने गारमेंट्स, हमारा जो शर्ट्स है, हम जो शर्ट या ड्रेस जो भी पहनते हैं, वो जब पुराना होता है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। उसी तरह जब बॉडी, मटेरियल बॉडी जो है वो पुराना होता है, ओल्ड होता है, यूजलेस हो जाता है, तो वो जो सोल होता है, जो सोल होता है, वो दूसरी बॉडी में चला जाता है। तो ये भी महाराज भरत के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट ये है महाराज भरत। तो वो किस तरह के व्यक्ति हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में ये जानेंगे। तो श्रीमद् भागवतम contains the following unique story that reveals the principles of reincarnation in action. आप सबको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? ओके, सो श्रीमद् भागवतम ऐसे अलग अलग स्टोरीज से रिवील करता है प्रिंसिपल्स ऑफ रीइनकार्नेशन इन एक्शन। मतलब ये जो महाराज भरत का है वो एक रीइनकार्नेशन मतलब उनका रीबर्थ होता है। सो दैट इज व्हाट महाराज भरत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। So spiritual salvation and liberation from material bondage must be worked out with great caution. Otherwise, a little discrepancy will cause one to fall down again into material existence. क्या बता रहा है, जब हम स्पिरिचुअल ट्रैक पे हैं, जब हम स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हो, सीरियसली कुछ करना चाहते हो, तो मटेरियल बॉन्डेज उतना नहीं होना चाहिए। उसके मटेरियल बॉन्डेज मतलब अटैचमेंट,
हमारे अटैचमेंट जो हमारे मटेरियल जो भी चीज़ हमारे साथ आसपास जो भी है वो मटेरियल अटैचमेंट वो टेम्पररी है, जो हमारे साथ नहीं आने वाली है। लेकिन अगर मटेरियल अटैचमेंट जो है वो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट करती है तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो है वो कम कर देती है। So the story of Maharaj Bharat illustrates this principle emphatically in a forceful way. तो महाराज भरत के बारे में आज हम यही स्टोरी पढ़ेंगे जिस फोर्सफुली हमें नहीं सुनना पड़ रहा है, बट हमें नहीं मतलब लाइक महाराज भरत को ये नहीं चाहिए था तो भी उन्हें फोर्सफुली ये सब करना पड़ रहा था। So, Srila Prabhupada writes, the activities of Maharaj Bharat should be carefully studied for one's spiritual advancement. महाराज भरत के बारे में जो भी आज हम पढ़ने वाले हैं उसे बहुत सीरियसली और थोड़ा केयरफुली सुनना चाहिए, इधर उधर ध्यान ना भटके। उस तरह से मैंने बनाया तो है ताकि आप फोकस करें। तो ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हमें बहुत केयरफुली सुनना चाहिए। By studying the activities of Maharaj Bharat, we can learn the art of becoming completely free from all material attachments. सभी मटेरियल अटैचमेंट से हमें दूर होना है। उसके लिए हम महाराज भारत के इस स्टोरी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसे हम काफ़ी सीख सकते हैं। नेक्स्ट, महाराज भरत के 3 बर्ड्स, 3 बर्ड्स ऑफ किंग भरत से उनका 3 जन्म हुआ। किस तरह से हुआ वो भी हम जानेंगे। और हिस्ट्री में 3 भरत के बारे में हमने सुना हो, 3 भरत हैं हिस्ट्री में, आपने सुना होगा। जैसे जैसे रामायण में राम के यंगेस्ट ब्रदर है भरत, ठीक है। सेकंड, महाभारत में एक भरत है जो शकुंतला के पुत्र है, जो आप लोगों ने अपने बुक्स में हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि शकुंतला जो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला है, और शकुंतला के जो पुत्र है भरत, भरत के वंश से पूरा लाइक कौरवास पांडवास वो सब आते हैं, एंड देन महाभारत होता है। तो ये भरत के वंश से है, वो सेकेंड भरत। और ये जो भरत है ये तीसरे भरत है। ओके, तो हम इस भरत के बारे में बात करना चाहते हैं जिनका नाम है जिनका ऑलमोस्ट फेमस नेम है जड़ भरत, जिनका फेमस नेम है जड़ भरत। वो लेटर पार्ट में होते हैं, लेकिन सबसे पहले वो किंग भरत होते हैं। तो हम जड़ भरत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनका 3 जन्म होता है। किस तरह से होता है हम सुनते हैं। So, सबसे पहले तो द होल एपिसोड इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर से मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला चैप्टर है द एक्टिविटीज ऑफ भरत महाराज, किस तरह के ये महाराज थे, और पूरा वर्ल्ड के वो एम्परर थे। एम्परर मतलब किंग है, तो होल वर्ल्ड के वो किंग महाराज भरत थे। और वो किस तरह से एक्टिविटीज क्या था उनके, रोजाना उनका क्या एक्टिविटीज था वो आज हम सुनेंगे। सेकेंड चैप्टर में हाउ महाराज भरत fell victim to material affection due to his attachment to an insignificant pet deer. यहाँ पर हम दूसरे चैप्टर में सुनेंगे कि महाराज भरत जो हैं, जो सब कुछ उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में जैसे हम सुनेंगे कि वो सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था, मटेरियल अफेक्शन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया था। बट जब वो वानप्रस्थ जब वो तपस्या करने जाते तब उनको एक डियर मिलता है, जिसकी वजह से उनका अटैचमेंट जो उससे प्रेम हो जाता है वो अटैचमेंट वो डेवलप कर लेते हैं। एंड चैप्टर 3 में हम सुनेंगे भरत महाराज अटेनमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ अ ब्राह्मणा। फिर वो अपने एज अ ब्राह्मणा वो एक और एक जन्म लेते हैं। तो ये है ब्रीफ स्टोरी। नेक्स्ट, सो ये था ब्रीफली। नेक्स्ट,
Chapter 1. The activities of Bharat Maharaj, the emperor of the whole world. So, सबसे पहले महाराज भरत कैसे थे, उनकी एक्टिविटीज कैसे थी, उनके कैरेक्टर्स कैसे थे. He was a learned and experienced man. बहुत ज्ञानी थे और उनको बहुत नॉलेज था, बहुत एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था कि और उन्हें हर प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस उनके पास थे. उस तरह की वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे. अफेक्शनेट टू द सिटीजन्स. सिटीजन्स मतलब उनके प्रजा से बहुत प्रेम रखते थे. पूरे विश्व, पूरे जितने वर्ल्ड के जितने प्रजा थे उनके, उनसे बहुत प्रेम था. हर चीज़ का उनके पास मतलब कोई भी सिटीजन उनके पास आता था तो उन्हें बहुत प्रेम से रखते थे और उनका हर प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशंस देते थे. थर्ड, एंगेज्ड देम इन ऑक्यूपेशनल ड्यूटी. उसका मतलब क्या है? नो वन शुड रिमेन अनएम्प्लॉयड और अनऑक्युपाइड इन एनी वे. मतलब उनके राज्य में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं था, हर किसी को काम दिया जाता था और ऐसे एक भी व्यक्ति बैठ भी नहीं सकता था, हर किसी को काम करना है. और बहुत प्रेम से उनको समझा कि उनको सभी को एम्प्लॉयमेंट देते थे और ऑक्यूपाइड रखते थे. इसकी वजह से उनका जो देश था, भारतवर्ष जो था, वो बहुत ही पूरा वर्ल्ड जो था वो बहुत ही खुशल था, हैप्पीएस्ट वर्ल्ड था. One must work as a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra on the material path and on the spiritual path. Everyone should act as a brahmachari, grihastha, vanaprastha और सन्यासी. किसको ये श्लोका याद है? यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके. बोरिंग लग रहा है? इंटरेस्टिंग है ना? ओके. So, Chapter 2, How Maharaj Bharat fell victim to material affection due to his attachment to an insignificant pet deer. अब रियल स्टोरी आ रहा है. ठीक है, अब तक हमने महाराज के कैरेक्टर, एक्टिविटीज सब हमने जाना कि वो किस तरह के महान व्यक्ति थे, किस तरह के भक्त हैं. वो सब अपनी ड्यूटीज, जो मटेरियल ड्यूटीज हो, वो किस तरह से वो फॉलो करते थे, अपनी ड्यूटीज करते थे एज अ किंग. वो उन्होंने अभी तक प्रेजेंट किया. नाउ बट वाइल इन द प्राइम ऑफ लाइफ, जैसे अब उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इयर्स तक उन्होंने रूल कर लिया किंगडम, अब उन्हें रिनाउंस करना था. मतलब वो वानप्रस्थ में जाना चाहते थे. वानाश्रम, अभी हमने पढ़ा ना कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी 4 स्पिरिचुअल वेज हैं. उसमें वानप्रस्थ में जाना चाहते थे, तो रिनाउंस्ड, तो अब वो रिनाउंस होना चाहते थे. तो किस तरह से रिनाउंस हुए? उन्होंने अपना फैमिली त्यागा, वो अब वन में जाना चाहते. उस जमाने में सब अपने किंगडम छोड़ते थे, अपनी फैमिलीज छोड़ देते थे एंड देन वो वन में चले जाते थे. क्यों? तपस्या करने, भक्ति करने, ताकि उनका जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ है वो अच्छी तरह भगवान की भक्ति में वो पूरी तरह डेडिकेट होके विदाउट एनी मटेरियल अटैचमेंट उसको डेडिकेट करके कृष्ण के धाम में वो लिबरेट हो. तो इसीलिए उन्होंने अपनी रानी, अपनी वाइफ, फैमिली और पूरा वास्ट एम्पायर, वास्ट मतलब सबसे बड़ा एम्पायर उन्होंने त्यागा. उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं था उनके किंगडम के प्रति और वो फॉरेस्ट चले गए. ऐसे करने से ही वॉज फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ द ग्रेट सेजेस. लेकिन वो ऐसे ही नहीं चले गए, उन्होंने उनके वहाँ जो ब्राह्मणस थे, उनके वहाँ जो सेंट्स थे, उनसे उन्होंने परामर्श लिया, उनसे एडवाइस लिया कि अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए. तो उनके रिकमेंडेशन से उन्होंने ये डिसीजन लिया और फिर अपने आप को कृष्ण की तरफ डिवोट करने की पूरी तरह कोशिश करना. उनका सेल्फ रियलाइजेशन, उनका वो सेल्फ रियलाइजेशन था कि नहीं, अब मैंने ये रियलाइज किया कि अब मुझे भक्ति करनी है. सो दैट इज व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन. He journeyed to a sacred place of pilgrimage called Pula Ashram.
पुला आश्रम करके एक धाम है, तीर्थ धाम है, तीर्थ यात्रा जहाँ से हम करते हैं, जैसे वृंदावन धाम तीर्थ यात्रा, हरिद्वार तीर्थ धाम है, उस तरह से पुला आश्रम करके पिलग्रिमेज है। सो कहाँ पर है? हिमालय की उस तरफ है, हिमालय के पार्ट में है वो। वहां पर वो जाते हैं और भरत महाराज उस फॉरेस्ट में गंडकी रिवर करके एक रिवर है वहां पर पास में ही। ये गंडकी रिवर वो है जहाँ पर हमेशा शालिग्राम, हमारे पास जितने शालिग्राम है वो इसी गंडकी रिवर से हमें मिलता है। शालिग्राम सिर्फ और सिर्फ गंडकी रिवर से ही मिलता है। तो ये जो एक्चुअली नेपाल में है, नेपाल से फ्लो होते होते हिमालय की तरफ है, इसीलिए यहाँ पर पुला आश्रम के पास में गंडकी रिवर है। उस रिवर के पास में उस फॉरेस्ट में महाराज भरत वहाँ पर पुला आश्रम के नाम के पिलग्रिमेज में रहने लगते हैं। और जब वो रहते हैं उन्होंने दाढ़ी बढ़ा लिए, अपने बाल बढ़ा लिए, और सिर्फ डियर स्किन ही पहनते थे वो, और 3 बार दिन में स्नान करते थे। उस तरह के उन्होंने नियम बनाया था। फिर महाराज भरत एंगेज्ड कॉन्स्टेंटली इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। उनका नित्य एक्टिविटी एक ही था कि नित्य 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 सुबह सुबह दोपहर शाम रात वो सिर्फ कृष्ण को ही ध्यान में रखते थे, कृष्ण की ही डिवोशन करते थे। और जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते थे भक्ति में, वैसे वैसे कृष्ण उनके हृदय में बैठ जाते थे और उनके हृदय को एकदम मेल्ट करता था। जब वो कृष्ण को याद करते थे तब उनको कृष्ण से प्रेम हो गया था। उस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया दिन रात में डिवोशन करते करते। Consequently, he gradually lost all attachments for regulated duties. कभी कभी तो वो जो उनको ड्यूटी, रेगुलेटेड ड्यूटीज क्या होता है कि सुबह उठना, मंगला करना, आरती करना, भगवान तुलसी आरती करना, नरसिंह आरती करना, भोग लगाना टाइम टू टाइम। फिर ये सब जो रेगुलेटेड ड्यूटीज मतलब टाइम टू टाइम जो होता है वो उसको रेगुलेटेड कहते हैं। जैसे दोपहर का प्रसाद हुआ तो भगवान को भोग लगाना, मंत्र बोलना, भोगा का मंत्र बोलना, फिर भगवान को द्वार बंद करना। आप लोग है ना? बीच में डिस्कनेक्ट हुआ? बीच में डिस्कनेक्ट हुआ? मैं कुछ बोल रही थी उस समय। राज समझ में आ रहा है? ओके, आई थिंक आज डिस्टरबेंस हो रहा है कनेक्शन में, या है ना? ओके, ट्राई करते हैं। राज समझ में आ रहा है? बोर नहीं हो रहे हो ना? त्रिशा कहाँ गई? त्रिशा ओके। सो consequently he gradually lost all attachments for regulated duties. Then the hairs of his body stood on end. जब वो भक्ति करते थे तो उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती थी। हमारे जो बॉडी में जो हेयर्स हैं, बाल जो हैं हमारे शरीरों में, वो सब खड़े हो जाते थे। उस तरह से उनको भगवान के प्रति प्रेम हो गया था। उनकी आंखों से अश्रु बहते थे कंटिन्यूअसली, और उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता था, और कुछ नहीं सिवाय कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। उस तरह का उनका मेडिटेशन था। और thus he constantly meditated on the reddish lotus feet of the Lord. और नित्य उनका हमेशा ध्यान भगवान के चरण का लोटस फीट पे था। हमेशा लोटस फीट,
ऐसे लोटस फीट जिनके हमेशा लाल लाल उन्होंने अलता लगाए हुए हैं, इतने सुंदर सा उन्होंने पायल पहने, इतना सुंदर श्रृंगार किया, उनके इतने सुंदर चरण है, उस चरण को वो नित्य याद करते थे, मेडिटेट करते थे. So here everyone is searching after peace of mind. इस जगत में जितने लोग हैं, हम जीव, हमेशा एक ही उनका प्रयत्न रहता है कि शांति से हम अपनी लाइफ जिए, मन शांत से रहे, कुछ विघ्न ना आए, कुछ तकलीफ ना हो, बस हमारे पास सब कुछ होना चाहिए और हमारा मन शांत होना चाहिए, हमेशा हम खुश रहे. ये हर व्यक्ति को, हर जीव को ये इच्छा रहती है, इसीलिए भागते हैं ना. जैसे किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, वो लोग पैसे के लिए भागते हैं. जैसे किसी के साथ किसी को कंपटीशन होता है कि ये अमीर है, मुझे भी अमीर बनना है, तो वो अमीर के लिए भागता है. कोई व्यक्ति फेमस है, उसके जैसे मुझे फेमस बनना है, तो उसके पीछे वो भागता है. माने ही इज नॉट पीसफुल, उसको किसी के पीछे भागना पड़ता है, हर चीज पे कंपटीशन होता है. क्यों? क्योंकि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, और पीस ऑफ माइंड ऐसे नहीं मिलता है. पीस ऑफ माइंड कैसे मिलता है? Only it is obtainable when one is completely freed from the desire for material sense gratification. ये किसी के पीछे भागना, पैसे के पीछे, फेमस होना है, ग्रीडीनेस, ये सब क्या है? ये सेंस ग्रेटिफिकेशन है, मटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, माया है. जब तक हम इसका पीछा नहीं छुड़ाएंगे, तब तक हम डिवोशनल सर्विस पे नहीं फोकस कर पाएंगे, उस पर एंगेज नहीं कर पाएंगे. जब हम माला करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमारा ध्यान हमेशा घूमता रहता है. आज हमें क्या करना है, आज हमारा ये, आज दिन में ये करना है, ये करना है, ये होमवर्क करना है, आज टीचर ने ये बोला है, टीचर ने मुझे डांट दिया, टीचर ने ऐसे किया, आज हमें ये सीरियल देखना है, आज इस सीरियल में क्या होने वाला है, ये नया मूवी आया, आज ये मोबाइल में कौन सा गेम खेलना है. ये सब हमारे चैंटिंग के वक्त दिमाग घूमता रहता है. क्या ये हमारा फोकस चैंटिंग है? नहीं. लेकिन क्यों हमारा फोकस चैंटिंग नहीं है? क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और हमें मटेरियल चीज़ों से बहुत अटैच्ड हैं हम, इसलिए हम डिवोशन ठीक से कर नहीं पाते. As long as one maintains material desires, he cannot be happy. चाहे हम डिवोटी भी हो, हम चाहे भगवान का नाम ले भी रहे हो, हाँ, कंपैरेटिवली औरों के कंपैरिजन में हमारा लाइफ अच्छा है. कृष्ण ने बहुत अच्छा कंफर्ट दिया है. जैसे लोगों को हम देखते हैं बाहर, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भक्त नहीं है, उन्हें कितना श्रम होता है, उन्हें बाहर की दुनिया में कितना श्रम करना पड़ता है. वेयरएज डिवोटीज को ये प्रॉब्लम नहीं है. कृष्ण हमें बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही प्रेम से हमें रखते, हमें हर इच्छाएं पूरी करते, लेकिन स्टिल हम ऐसे चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं होता है, राइट? तो हमें खुशी नहीं होगी, हम खुश नहीं हो सकते. As soon as one engages in the devotional service of the Lord, जैसे ही हम भगवान की तरफ हमारा डिवोशनल सर्विस एंगेज करते हैं, अपने माइंड को एंगेज करते हैं डिवोशनल सर्विस के थ्रू, हमारा माइंड प्योरीफाई होता है ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स. इस मटेरियल इच्छाओं से हम दूर होते हैं. Then one becomes fully satisfied like महाराज भरत. जैसे महाराज भरत का बहुत ही आराम की लाइफ थी, उनको कोई तकलीफ नहीं थी उनके किंगडम में. उन्होंने बहुत अच्छा लैविशली, उनकी वाइफ उन्हें बहुत ध्यान रखती थी, उनके बच्चे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके बच्चे बहुत स्टेबल थे, उनके किंगडम, उनकी जो प्रजा थी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनकी जो किंगडम था वो बहुत ही खुशहाल था, कभी कोई किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती थी. बट उन्होंने ऐसी लाइफ क्यों छोड़ा? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर पाते थे उस एटमॉस्फेयर में. वो सिर्फ ड्यूटीज करते थे, सेक्रीफाइस करना है, लोगों का ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, वो ड्यूटीज है एक ह्यूमन लाइफ के लिए. तो वो ड्यूटीज करते थे, लेकिन एक्चुअल जिस ये बॉडी जो कृष्ण ने दिया है, वो हम कहाँ कर रहे हैं, वो डिवोशन कहाँ कर रहे हैं? वो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस कंफर्ट लाइफ को त्याग के वन में आए, फॉरेस्ट में आए, और उन्होंने अपनी डिवोशनल सर्विस पूरी तरह अपने आप को
एंगेज किया। सो इसीलिए वो खुश थे। ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई 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 क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को भी? ओके। So every morning the king would sing hymns to glorify God. हम जैसे भगवान को खुश करने के लिए कीर्तन करते हैं हमारे घर पे। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन वैष्णव ने लिखा। उस कीर्तन को क्यों गाते हैं हम भगवान को, उसमें भगवान की ग्लोरिफिकेशन है, उसमें भगवान को के बारे में, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं, उसके बारे में उनको ग्लोरीफाई किया है। ओके, तो हम भी करते हैं भगवान को ग्लोरीफाई आरती करके। सो एवरी मॉर्निंग द किंग ऑल्सो डज द सेम थिंग, ही ग्लोरीफाइज द गॉड। एंड लेटर पूरे दिन में वो क्या करते हैं, कुछ फ्रूट्स रूट्स, जहाँ वन में जो भी मिलता है उन्हें, मैक्सिमम वन में क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, रूट्स मिलता है। जैसे रूट्स मतलब आलू होता है, बीट रूट होता है, वो सब रूट्स है ना, सोरन होता है, वो सब रूट्स है। तो ऐसे रूट्स और फ्रूट्स से ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन वो अकेले नहीं खाते थे, वो भगवान को भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो खुद को वो एक्सेप्ट करते थे। So, although the king had previously been surrounded by much worldly opulence, now due to his austerities he had no desire for material enjoyment. तो यहाँ क्या बोलना चाहते हैं, जनरली क्या होता है कि हम जब बहुत कंफर्ट लाइफ जीते हैं और एक दिन के लिए हमें बोला जाए कि एक दिन उपवास करना है और आपको कुछ नहीं खाना है, आपको पानी भी नहीं पीना है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? हमें बहुत तकलीफ होती है, हमें ऐसा सोचने को मजबूर कर देता है कि अब हम इसमें कब दूसरा दिन होगा, कब ये फास्ट खत्म होगा और कब हम खाएंगे, हम कब एंजॉय करेंगे, हम कब खाएंगे, ये सब ऐसा ऐसा हमारी हालत हो जाती है। लेकिन किंग भारत का ये सिचुएशन नहीं था। इतना कंफर्ट लाइफ जीने के बाद भी जब वो ऑस्टेरिटी करते थे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होते थे, कुछ भी इस तरह के, क्योंकि वो इतने भक्ति में इतने आगे बढ़ गए थे कि ये सब चीजें उन्हें बहुत छोटा लगने लगा। अब क्या हुआ, नाउ द ग्रेट किंग भरत, ग्रेट किंग बोलते हैं इन्हें, while sitting on the bank of the river, कौन से रिवर, गंडकी रिवर, वहां पर जब वो मेडिटेट करते करते जब वो वहां बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि एक पेट डियर, छोटा बेबी डियर जो है वो पानी में, मदर डियर ने उसको वहां पर ही छोड़ दिया था, छोड़ के वो कहीं चली गई थी। या फिर मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसे किसी और स्टोरी में लिखा था कि वो एक टाइगर उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था और वो प्रेग्नेंट थी, वो डियर प्रेग्नेंट थी, मदर डियर, और वो डर के मारे जब वो रिवर क्रॉस कर रही थी तो वो बच्चा पानी में गिर गया और वो जो मदर डियर थी वो भागते भागते केव में चली गई और वहीं पर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और फिर जब महाराज भरत ने देखा कि ये डियर पानी में है तो उनको दया आ गई उस पर और बहुत जल्दी जल्दी जाके उसको पानी से उठा लिया। ये देख रहे हैं आप पिक्चर, उसको पानी से उठा लिया। कैसे? लाइक अ सिंसियर फ्रेंड ही लिफ्टेड द बेबी डियर फ्रॉम द वेव्स एंड नोइंग इट टू बी मदरलेस brought him to the आश्रम। फिर देखा कि उनकी माँ भी नहीं है उनके साथ, उनकी माँ ने शरीर छोड़ दिया, वो अकेला हो गया है और वो पानी के अंदर है, उस पर दया आ गई उनको और उस दया में उन्होंने उठाया और उसे आश्रम लेकर आए। So brought it to the ashram. As he was self-realized soul, वो सेल्फ रियलाइज सोल थे, उन्हें पता था कि नहीं सब
सेल्फ रियलाइज सोल कैसा होता है, जैसे भगवान की बात, भगवान ने जो जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको फॉलो करना, डिवोशन में जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करना, वो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं। तो वो जानते थे सब कुछ। He saw all living beings with equal vision, realizing that the soul is present in all bodies. उन्होंने उस भक्ति, एक भक्त कैसे भाव में देखता है, सभी को इक्वल विजन में देखता है। प्रभुपाद ने हम सबको एक ही विजन में देखा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये एनिमल है, ये प्लांट है, ऐसा नहीं, सबको इक्वल विजन में देखा। कि क्या देखा, देखिए ये भगवान का अंश है, उस तरह से उन्होंने देखा। इनमें, इसमें भी भगवान बसे हैं, है ना, इसमें भी ये जीव भी है, भगवान का सर्वेंट है, उस भाव से उन्होंने सभी जीवों को देखा। तो बलराम भरत जी ने भी यही भाव से देखा। He fed the deer daily with fresh green grass and made sure it was always comfortable. अब क्या हुआ, महाराज भरत जो हैं पूजा पाठ तो रोज करते ही थे बहुत ही अच्छी तरह। अब उनके लाइफ में एक अटैचमेंट आया बेबी डियर का। अब क्योंकि वो बेबी डियर बहुत छोटा था, वो अपने आप तो अपना ध्यान नहीं रख सकता था, इसलिए उसे बार बार देखने जाते थे और उसे कुछ चाहिए तो उसे देते थे, जैसे फ्रेश ग्रीन ग्रास देना, वो कंफर्टेबल है ना, उसको कुछ पानी चाहिए, उसको कुछ और खाना है, ऐसे ऐसे करके बीच बीच में वो देखने जाते थे। Soon, however, he began to develop attachment for this deer. जैसे जैसे वो उसके बारे में ध्यान देखभाल करने लगे, उसका ये करने लगे, केयरिंग करने लगे, उसको डियर के लिए अटैचमेंट हो गया। स्वाभाविक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जैसे जैसे हमारे घर में कोई पेट है या फिर एक छोटा सा बच्चा है, जैसे ले लो श्रीषा थी, जब बहुत छोटी थी श्रीषा, तब वो जब भी क्लास में आती थी सब बच्चे एक साथ उसके पीछे पीछे भागते थे, है ना, उसको प्यार करते थे, उसको खिलाते थे, उसको देखते रहते थे कि वो क्या क्या करती है, उसका क्या एक्शन रहता था, वो सब हम बच्चे देखते थे, राइट, है ना। उस तरह से ऐसे जैसे हमारे ग्रुप में छोटा बच्चा, कोई भी छोटा बच्चा था, तो हमारा ध्यान हमेशा उस छोटे बच्चे पे होता था। क्लास पे कम ध्यान होता था और बच्चे पे ज्यादा ध्यान होता था। और वो क्या करता है, कैसे करता है, कैसा खाता है, कैसे पीता है, कैसे मुंह बनाता है, और उसके उसके जो बेबी चेहरा जो होता है वो बहुत स्वीट होता है, इसलिए हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो उसी तरह महाराज भरत का भी यही हुआ। तो महाराज भरत पूरी तरह अटैच्ड हो गए डियर के साथ, उसके साथ सोने लगे, उसके साथ चलने लगे, उसके साथ स्नान करने लगे, उसके साथ खाने लगे, उसके साथ हर वो चीज करते थे जो चीज वो डियर को कंफर्टेबल फील होता था। और जब भी भरत महाराज फॉरेस्ट जाते थे फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करने के लिए, तो अपना बेबी डियर को साथ में लेकर जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो उनकी उसको आश्रम में रख देंगे तो डॉग्स या जैकल्स या कोई भी जंगली जानवर, टाइगर्स जो है, वो उसको अटैक करके खा जाएंगे। वो उसको एक फियर था, इसलिए वो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब अकेला नहीं छोड़ते थे तो उसके बाद प्रति अटैचमेंट हो गया उनको। सो ही एंजॉयड वॉचिंग द डियर लीव। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे श्रीषा छोटी थी तो किस तरह से हम उसको एंजॉय करते थे, उसी तरह वो डियर को किस तरह से एंजॉय करते थे। देखो, डियर लीव, गैम्बल एंड प्ले लाइक अ चाइल्ड। उसका उसके साथ खेलते थे, उसको अपने शोल्डर्स में रखते थे, उसके साथ प्रेम करते थे, उसके साथ मतलब उसको जो जो अच्छा लगता था वो सब करते थे। And his heart was so filled with great love for the deer that he would sometimes keep it on his lap. उसके प्रति इतना प्रेम होता था उसको कि उसको लैप में रखते थे, शोल्डर पे रखते थे, और जब उसको सोना होता था, जब उसको नींद आ जाती थी तो उसको उसको अपने छाती पे रख के उसको सुलाते थे। उस तरह से उस एनिमल को बहुत ही खुश रखते थे, और वो खुद भी बहुत अटैच्ड थे डियर के साथ, इसलिए उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था।
So being attached to the deer and spending time raising it gradually, उसको बड़े करने में वो इतना टाइम स्पेंड करने लग गए, इतना अटैच्ड हो गए उसको बड़ा करने में, कि वो महाराज भरत अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो वो करते थे भगवान के प्रति, जो उनका प्रेम था, वो जो मेडिटेशन करते थे, वो चैंटिंग कर, जो नित्य नित्य एक क्षण ऐसा नहीं था जो उनके ध्यान में कृष्ण नहीं था। उनके ध्यान हमेशा कृष्ण के कमल चरण चरण कमलों में हमेशा उनका नित्य उनका ध्यान रहता था। वो भरत आज एक बेबी डियर के साथ अटैच्ड हैं और उन्होंने अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, मेडिटेशंस को टुवर्ड्स सुप्रीम पर्सनालिटी को नेग्लेक्ट करने लगे। He thus became distracted from the path of self-realization and could think of nothing but the deer. देखो, वो सैक्रिफाइस हवन पूजा भी करते तब भी उनका ध्यान कहाँ आता है? डियर के पास होता है। उनका ध्यान है ही नहीं है। हम चैंटिंग भी ऐसे ही करते हैं। हम चैंटिंग कैसे करते हैं? हम ऐसे ही चैंटिंग करते हैं कि हम बस मुंह पे मंत्र जपते हैं, लेकिन ध्यान कहाँ होता है? क्या कृष्ण के पास होता है? हम जानते हैं, हम खुद अपने आप को के ऊपर झांक सकते हैं। हम अपने आप को ही पूछ सकते हैं कि क्या हम रियली कृष्ण की डिवोशन में सीरियस हैं? क्या हम रियली अच्छा चैंटिंग करते हैं? क्या रियली कृष्ण हमें लाइक करते हैं? क्या हम कृष्ण को रियली प्रेम करते हैं? आप अपने आप को पूछो ये सब। तो इस तरह से महाराज भरत का भी यही हालत थी। मेडिटेशन तो करते थे, सैक्रिफाइसेस तो करते थे, बट ध्यान पूरा 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 इस बेबी डियर के पास था। He could not concentrate upon worshipping the Lord or performing his ritualistic ceremonies. Concentrate नहीं कर पा रहे थे. While trying to meditate, he would simply think of the deer, wondering where it had gone. जब वो मेडिटेट भी करते थे, उनकी आंखें बंद होती थी, तो उनके ध्यान में भी क्या आता था? सिर्फ डियर आता था उनके ध्यान में। और थोड़ी देर में अगर आंख खोल के देखते थे तो डियर अगर कहीं दिखता नहीं था, बेबी डियर, तो वो उनका ध्यान भटक जाता था और उसकी तरफ उनके जो नेत्र है वो कृष्ण को ढूंढने के बजाय बेबी डियर को ढूंढने लगती है और उन्हें चिंता हो जाती है। So यहाँ देखो, if one's mind is distracted from worship, a mere show of worship will not be of any benefit. यहाँ क्या बोलते हैं? जब आपका माइंड जो है वो मेडिटेशन या पूजा से डिस्ट्रैक्ट माने डिस्टर्ब, आपका जो मन है, आपका माइंड जो है उसमें नहीं है, तो वो वर्शिप का कोई लाभ नहीं है। जैसे हम आरती करते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, उस आरती का कोई लाभ नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं। So the fact is that Maharaj Bharat had to get up at intervals to look for the deer was simply a sign that he had fallen down from the spiritual platform. इससे ये साफ पता चलता है कि महाराज भरत जो है वो बीच बीच में, भक्ति के बीच बीच में, जैसे ही वो भक्ति करने जाते थे, साधना करते थे, बीच बीच में डियर के पास चले जाते थे और यही एक साइन था कि वो अपने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से धीरे 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 फॉल डाउन हो रहे हैं। उनका जो प्लेटफॉर्म जो था सबसे हाई था, बस वो कृष्ण के पास बहुत निकट थे, वो धाम पहुंच जाते, लेकिन सिर्फ एक अटैचमेंट की वजह से, एक बेबी डियर के अटैचमेंट की वजह से एकदम नीचे फॉल डाउन हो गया उनका। अब यहाँ क्या कह रहे? महाराज भरत जो हैं ऐसे व्यक्ति जो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने किंगडम को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ कि वो भक्ति करना चाहते थे। फॉरेस्ट में जाके भक्ति करने के लिए उन्होंने अपने सभी संसार को छोड़ दिया, सभी मटेरियल अटैचमेंट्स को छोड़ दिया। वो महाराज भरत आज सिर्फ एक छोटा सा बेबी डियर के साथ वो इतना अटैच्ड हो गए।
इसका यूज क्या हुआ, क्या फायदा हुआ उनको अपना फैमिली छोड़ के? वहां से छोड़ा और यहाँ पर अटैचमेंट हो गया उनको, एक पेट, एक बेबी डियर से। सो यहाँ क्या बोलते, सिंस अगर महाराज भरत जैसे एक डिवोटी की अगर ये हालत हो, देखो क्या बोल रहे हैं, सिंस दिस वॉज द केस विथ महाराज भरत, what can we say of those who are not advanced in spiritual life but who becomes attached to cats and dogs? जब महाराज भरत जैसे इतने शुद्ध भक्त अगर एक बेबी डियर से अटैच्ड हैं, ऐसे व्यक्ति जो स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में जानते हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ में ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति अगर एक अटैचमेंट, एक बेबी डियर से अटैच्ड हो गए, तो सामान्य व्यक्ति जो अपने घर में पेट पालते हैं, कैट और डॉग्स पालते हैं, उनके पीछे पागल हो जाते हैं, उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, उनका नेक्स्ट जन्म क्या होगा? They have to take the same bodily forms in the next life unless they clearly increase their affection and love for the Supreme Personality of Godhead. उनका ये अटैचमेंट कैट्स एंड डॉग्स के लिए इस तरह से रहेगा, तो वो उनका नेक्स्ट बर्थ में वो कैट एंड डॉग ही बनेंगे, जब तक उनका माइंड में क्लियरली भगवान के प्रति प्रेम ना हो तब तक। Unless we increase our faith in the Supreme Lord, we shall be attracted to many other things. That is the cause of our material bondage. Material bondage कहाँ अपने को लेकर जाता है? देखो, जब तक हम कृष्ण के प्रति 100% फेथ, विश्वास जागृत ना करें, तब तक हम ऐसे मटेरियल चीजों से अटैच्ड ही होंगे, ये निश्चित है। चलो, भरत महाराज had almost reached a point of loving service to the Supreme Lord. मैंने बताया ना आपको भी कि ऑलमोस्ट वो पहुंच गए थे, उनके उनके धाम तक पहुंचने का उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था, लेकिन डियर की वजह से वो फॉल डाउन हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की तरफ, किसी के लिए दया नहीं दिखाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त है तो हमें किसी के प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए, हमें उनको केयर नहीं करना चाहिए, या फिर हमें उनको हेल्प नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट एक्चुअल सिंपैथी इज व्हाट is to elevate someone from material consciousness to spiritual consciousness. प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने इतने पाश्चात्य देश में गए, उन्होंने क्या जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट किया? नहीं, उन्होंने क्या किया? कृष्ण डिस्ट्रीब्यूट किया। वो सब जो मटेरियली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतना ज्यादा अटैच्ड थे, उनको हर चीज, मतलब भगवान से तो कोसों मील दूर थे, उनको भगवान कृष्ण के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। ऐसे लोगों को उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कृष्ण दिया। कैसे दिया? उन्हें समझा के, उन्हें प्रीच किया। और वो अकेले व्यक्ति थे, उन्होंने उनके पास कृष्ण की इतनी, हमारे गुरु परंपरा, हमारे जो परंपरा है, जो षड गोस्वामी है, हमारे जो गुरु परंपरा है, उनका इतना आशीर्वाद था, उनकी इतनी कृपा थी कि उन्होंने गिड़गिड़ाकर उन्होंने उनसे प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं पाश्चात्य देश जाने वाला हूँ, मैं ये फॉरेन कंट्रीज में जाने वाला हूँ, और मुझे नहीं पता मैं इन लोगों को कैसे प्रीच करने वाला हूँ। ये लोगों को तो कृष्ण का क भी नहीं पता, और ये लोग का तो दूर, गॉड के बारे में, भगवान के बारे में भी नहीं पता, और ये लोग दिन रात नशे में रहते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, लाइक शराब पीते हैं, पूरे नशा इतना सब, हर वो बुरी चीजें उनमें है, जो चीज मैं कैसे उनमें ये भक्ति डालूं मुझे नहीं पता। आपकी कृपा से ही मैं ये कर सकता हूँ।
उन्होंने हमेशा ऐसा घेर घिराया है। उनकी साधना जो होती थी, वो जब भी चैंटिंग करते थे, वो उनके रो रो के चैंटिंग करते थे प्रभुपाद, कि मुझे प्लीज हेल्प करो, ताकि मैं इन लोगों को प्रीच कर सकूं, ताकि वो लोगों को मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में ला सकूं, ताकि उन सबको मैं भक्ति में ला सकूं, नहीं तो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। तो आज प्रभुपाद ने वो प्रीच किया, तब हमारे गुरु महाराज और ऐसे बहुत फॉरेनर्स हैं जो भक्ति में आए। ये सामान्य बात नहीं है। और आज हमारे गुरु महाराज, जब उन्हें उनके गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप प्रीच करो, तो हमारे गुरु महाराज ने आज आज भी वो ऐसी अवस्था में भी वो प्रीच कर रहे हैं। उनकी क्या अवस्था है हम सब जानते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, बट वो स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग है, कृष्ण की भक्ति उनकी इतनी स्ट्रांग है कि कृष्ण उन्हें खुद एम्पावर करते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं, उन्हें शक्ति देते हैं कि लो तुम प्रीच करो करके। और ऐसी शक्ति की वजह से वो आज हमारे साथ हैं, हमको ब्लेस कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम भी वही करना चाहते हैं जो गुरु महाराज कर रहे हैं। जिस तरह से गुरु महाराज प्रीच करते, वैसे हम भी प्रीच करते हैं, है ना। जैसे आप लोग बच्चे लोग कैसे करते हैं, भगवत गीता प्रीच करते हैं ना। दिसंबर में हम जाते हैं, भगवत गीता प्रीचिंग करने जाते हैं। हम सबको बुक्स देते हैं। हम सबको बुक्स क्यों देते हैं, हम सबको प्रीच क्यों करते, ताकि वो भी कभी ना कभी वो कृष्ण भक्ति, कभी ना कभी वो बुक पढ़ेगा और कृष्ण उन पे कृपा करेंगे। इसके लिए हम प्रीच करते हैं। तो हमारा मेन गोल क्या होता है, हमारा मेन गोल एज अ डिवोटी क्या करना चाहिए, प्रीचिंग। ये जिसने मटेरियल लोग जो हैं, उनको कृष्ण के बारे में कौन बताएगा, हम हमें बताना है उनको कि भाई ये कृष्ण है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो, तुम जो लाइफ जी रहे हो, तुम खुश नहीं हो। तुम्हें कृष्ण मिलने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये बाहर की दुनिया क्या है। तुम्हें ये मटेरियल चीजें जो है, जो लोगों को इफेक्टिव, जो लोगों को परेशान करती है, वो चीज तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति में हो। कृष्ण तुम्हें पर्सनली केयर करता है। ऐसे हम उनको प्रीच करते हैं, हम उनको झूठा आश्वासन नहीं देते हैं। हम उन्हें झूठा आश्वासन नहीं, जो कृष्ण ने कहा वही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो हमारे गुरु परंपरा ने किया वही हम कर रहे, जो हमारे गुरु ने किया वही हम उनको बता रहे। सो यही यहाँ पर भी यही है कि हमें मटेरियल लोगों को किस तरह से उनका उद्धार करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारे लोग सोशल सर्विस करते हैं। कैसे, जैसे गरीब लोगों को बुक्स देते हैं, फूड देते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि फूड देते हैं। जैसे कुछ एक एरिया में गए और उनको फूड दिया। जैसे अभी भी कोरोना वायरस में जब बहुत सारे गरीब लोग ऐसे थे जिनको खाना नहीं मिलता था, तो वो लोग वहां पर जाते थे उस जगह पे और उनको फूड देते थे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एज अ डिवोटी तो हम उनको प्रसाद ही खिलाते हैं। हमारे इस्कॉन भी जो था, वो हमने उनको प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इट्स वेरी गुड। प्रसादम से उनका चिंतन प्योरीफाई होता है, उनका माइंड शुद्ध होता है। लेकिन हम मटेरियल लोगों की बात करते हैं, तो वो फूड देते हैं, ठीक है। एक दिन दिया, उसका एक टाइम दिया, जैसे कि सुबह उसको एक ब्रेकफास्ट दे दिया, उसको दोबारा भूख तो लगेगी ना। आपने उसको दोबारा फूड दिया, वापस भूख तो लगेगी ना रात को, उसे वापस फूड दिया। ऐसे देते 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 आप कितने समय तक देंगे। हमारा एक लिमिटेशन होता है। हम रोज तो नहीं दे सकते हैं, हम रोज तो वो सेवा नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना है, बट और फिर आपने एक दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, तो वो बोलेंगे बस इनकी तो सेवा हो गई, उन्होंने जितना देना बस इतना ही दे सकते थे, उन्होंने और तो कुछ किया नहीं, अब हम लोग तो भूखे हैं, अब हमारा कौन करेगा। फिर दूसरा कोई देगा, फिर वो दूसरों के पीछे भागेंगे। ये उनकी लाइफ है। बट अगर हम उनको ये प्रसादम देते हैं और उनको प्रीच करते हैं कृष्ण के बारे में, तब उनके दिमाग में कुछ तो जाएगा।
तब वो धीरे धीरे प्योरीफाई करेंगे हमारे माइंड को। हम कहीं जाते हैं प्रचार के लिए तो हम उनको माला जपने बोलते हैं। हम कहीं नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं, हम कीर्तन करते हैं, क्योंकि उनके कानों में जाए, उन्हें इच्छा जागृत हो कि हो ये लोग कितना अच्छा कीर्तन करते, हमें भी कीर्तन करना है। तो हम कभी कभी देखते हैं ना कि कुछ लोग डांस करने आ जाते हैं, मटेरियल लोग, कि वो लोग डांस करने आ जाते हैं कीर्तन में, और वो इतना उत्साह से डांस करते हैं कि उन्हें उस समय तक तो याद ही नहीं रहता कि वो क्या करते हैं। उस तरह से वो डांस करते हैं। तो ऑलरेडी उनके हृदय में कृष्ण बैठ गए हैं, तो वो धीरे धीरे शुद्धता होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मटीरियली हम किसी को अगर हेल्प भी करना चाहते हैं तो हमें उनको मटेरियल कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में लाना ही हमारा गोल है। हालांकि ऐसे नहीं कि वो मटेरियल में है तो हम अपना स्पिरिचुअल, हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसको छोड़ के हम उसके साथ जुड़ जाए, ऐसा नहीं है ना। If we give up our own spiritual activities and simply become concerned with the bodily comfort of others, we fall into a dangerous position. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हम अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को छोड़ के उनके पीछे पीछे बॉडीली कंफर्ट्स की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो पोजीशन, जहाँ पर हमने अपना पोजीशन क्रिएट किया है, मेहनत से डेवलप करके उस लेवल पे पहुंचा है कृष्ण भक्ति को, वो शून्य हो जाएगा मटेरियल अटैचमेंट से। So we have to be very careful in executing our spiritual duties by observing the rules and regulations and regularly chanting the Hare Krishna Mahamantra. इसीलिए हम डायरेक्टली कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन बहुत भटकता है। इसीलिए हमें प्रभुपाद ने रेगुलर चैंटिंग करने का कहा। उस रेगुलर चैंटिंग में हम कृष्ण को थोड़ा तो याद करेंगे ना, हमें इतना तो स्मरण होगा ना, हमारा माइंड ये तो बोलेगा ना कि वो आज हमें 16 माला करना है, हमने करना है। ओह आज हमें भगवान को भोग लगाना है, हमें भोग लगाना है। आज हमें ये संध्या आरती करनी है, हमें करना है। आज हमें भगवान को शयन करना है, तो हमें करना है। आज हमें इस जगह पे जाके प्रीचिंग करना है, करना है। तो ये सब ड्यूटीज हैं। इस ड्यूटीज को और हमारे रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो 4 नियमों का पालन करना है, अगर वो हम पालन करेंगे तो हम कभी फॉल डाउन नहीं होंगे, हमारी भक्ति कभी कम नहीं होगी। जैसे वी मस्ट राइज, देखो जैसे मैंने कहा, वी मस्ट राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, बैथ, अटेंड मंगल आरती, वर्शिप द डीटीज, चैंट हरे कृष्णा मंत्र, शास्त्रों को पढ़ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, हमारे जो गुरु महाराज ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिया है, हमारे आचार्यों ने जो रूल्स हमारे लिए जो रखे हैं, उन सभी को फॉलो करना। इन सब को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी फॉल डाउन नहीं होंगे। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली, हमारा कॉन्शियस इम्प्योर होने लगेगा और फिर हम फॉल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणम्, acts of services, charity and penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. समझ में आ गया आप लोगों को? ये सैक्रिफाइस, चैरिटी, पेनेंस, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, मॉर्निंग बैथ, मंगलारती, हरे कृष्ण महामंत्र, चैंटिंग करना, लिटरेचर, शास्त्रों को पढ़ना, ये सब रेगुलर ड्यूटीज हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इसको कभी भी टिल एंड ऑफ अवर लाइफ हमें इसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। अगर ये हम त्यागेंगे नहीं तो हमारा जो मन है वो प्योरीफाई रहेगा। 18.5 का भगवत गीता श्लोक में स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं। आपको बहुत हेवी लग रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं ना, अच्छे से समझ में आ रहा है एक एक चीज? हाँ, फास्ट नहीं जा रही हूँ ना? ठीक है, सागर समझ में आ रहा है? ओके, सुमन, सुदीप्ता, समझ में आ रहा है?
कोई क्वेश्चंस है? ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो मुझे बताना, ठीक है? ओके, सुमन, आश्रया, ठीक है। पीयूष, आपको समझ में आ रहा है ना सब? सुमित, कभी कभी ना ये ऑनलाइन दिखते तो हैं कि कभी पता नहीं, कभी वहां से गायब भी हो जाओ तो पता नहीं चलेगा ना मुझे। ठीक है, कोई बात। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियली सीरियस है ना? सीरियस, ये जितना भी मैंने सिखाया उसमें है ना इफेक्टिव, सीखने जैसा है ना? ठीक है। सो अभी थोड़ा ही है, हम फिनिश कर देंगे जल्दी जल्दी से। वन डे एज भरत वॉज मेडिटेटिंग, जब वो ध्यान में थे, एज यूजुअल वो अपने बेबी डियर को याद कर रहे थे। कृष्ण के बदले में, कृष्ण को याद करने के बदले में वो बेबी डियर को याद कर रहे थे। ब्रेकिंग हिज कॉन्सेंट्रेशन, ही ग्लैंस्ड अराउंड टू सी वेयर वाज हिज पेट। जब उसने देखा कि कहाँ गया मेरा मेरा डियर, कहाँ गया, कहीं दिख नहीं रहा है, तो इमीडिएटली उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ। मेडिटेशन करते करते कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, उनका ध्यान हट गया और वो सोचने लगे और इधर उधर नजर करने लगे कि मेरा डियर कहाँ गया। जब वो देख, जब उनको नजर में नहीं आया, उनका माइंड जो है इट बिकेम एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब चिंता ग्रस्त हो गया, मन अशांत हो गया और उसके बारे में सोचने लगे कि कहाँ गया, कहाँ गया। और पूरे आश्रम में वो ढूंढने लगे उसे और उसे बुलाने लगे, कहाँ है तू, कहाँ है करके। बट बेबी डियर जो है वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो भरत को तब चिंता होने लगी, तो अपने आप वो सोचने लगा। जब आप, हम जनरली देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे रिलेटिव्स है, जैसे मम्मी, मम्मी कहीं बाहर गई है कुछ लेने के लिए, कुछ काम, वो बोल रही है कि मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी करके। 7 बज जाता है, 7 बजे तक आपको कोई चिंता नहीं रहती क्योंकि मम्मी ने कहा कि 7 बजे आ जाएगी। चलो 7 जैसे ही बजता है तो आप अपने दिमाग में सोचते कि हाँ मम्मी अभी आ ही रही होगी। चलो 7 का 7:30 हो गया, लेकिन मम्मी अभी तक आई ही नहीं। आपका ध्यान हट जाता है, फिर आप सोचते मम्मी अभी तक आई क्यों नहीं, चलो आ ही रही होगी, थोड़ा वेट करते हैं। 7 का 8, 7:30 का 8 बज जाता है, 8 का 9 बज जाता है। जब इतना लेट हो जाता है आपको अंदर से चिंता, स्वाभाविक है कि आपको चिंता होने लगती है। और जब चिंता होने लगती है तो आपको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। आप इमीडिएटली भागते हैं ढूंढते ढूंढते कि मम्मी कहाँ गई होगी करके। तो उसी तरह ढीर का भी यही केस होता है, भरत का भी यही केस होता है कि ढीर कहीं चला जाता है और भरत को चिंता हो जाती है कि कहाँ गया। और अपने आप सोचते हैं कब मेरा ये बेबी डियर वापस आएगा, वो कहीं सेफ भी है कि नहीं पता नहीं, वो टाइगर्स ने इसको खा तो नहीं लिया, किसी एनिमल ने उसको हानि तो नहीं पहुंचाई, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया, कहाँ वॉन्डर कर रहा होगा, कहीं जगह तो भटक नहीं गया, कहाँ भटक गया, कहाँ भटक गया। नहीं तो वो हमेशा यहीं पर वॉन्डर करता है, यहीं पर वो घूमता रहता, आज तो दिखता ही नहीं है। ऐसे सोचने लग गया भरत। एंड पूरा दिन चला गया और दिन नहीं, और डियर नहीं आया। भरत बहुत ही ज्यादा चिंतित, चिंता में आ गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और डियर को जगह जगह भटकने लगे, कहाँ कहाँ सोना ढूंढने लगे। उस मूनलाइट है ही नहीं, बहुत ही कम मूनलाइट था, फिर भी उसे या आवाज देते देते ढूंढने लगे। और ऐसे पागलपन में, ऐसे ढेर के पीछे जो पागलपन था उनका इतना बढ़ गया कि उनको ध्यान भी नहीं था कि वो कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं। अपने आप बात भी करने लग गए वो
कि मेरा डियर वॉज सो डियर टू मी दैट आई फील एज थो आई हैव लॉस्ट माई ओन सन। मेरा मेरा जो पेट डियर था, मेरा जो बेबी डियर था, वो कितना कितना मेरा प्रिय था। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपना बच्चा खो दिया है। कब मेरा बच्चा वापस आएगा? ओ, कब मेरा मेरा ये हृदय कब शांत होगा? ऐसे सोचते 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 डियर के बारे में सोचते सोचते भरत सडनली एक क्रिवाइस में गिर जाते। क्रिवाइस मतलब ऐसे रॉक्स के बीच में कभी ऐसे जगह हो जाती है, कभी जगह होती है, तो वो उसमें गिर जाते हैं वो, और बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। देखा जैसे ये व्यक्ति कैसे गिरा हुआ और उसको बुरी तरह चोट आ गई होती है, क्योंकि वो जगह इतना शार्प और ऐसे अनफिनिश्ड सरफेस होता है कि वो किसी को भी लग जाता है। तो इतना जोर से भरत महाराज गिर गए थे कि वो इंजर्ड हो गए थे, वो घायल हो गए थे। lying there at the point of death, मतलब उस तरह उनकी हालत हो गई कि अब वो उनकी मरने की स्थिति आ गई, क्योंकि वहां से वो उठ ही नहीं सकते थे, वो वहां से निकल ही नहीं सकते थे। ऐसे वो रॉक था, देखो कैसे निकल सकते हैं, वहां से निकल ही नहीं सकते थे, और पूरी तरह इंजर्ड थे। इतना इंजर्ड थे कि वो अपने आप में उनमें वो ताकत ही नहीं थी कि वो उठ पाए करके। तो लाइंग देयर एट द पॉइंट ऑफ डेथ, उस पॉइंट ऑफ डेथ में भी वो सिर्फ और सिर्फ डियर को याद कर रहे थे। और तब उन्होंने देखा कि उनका डियर जो है वो सडनली वहां अपीयर हो गया और उनके पास बैठ के उनको देख रहा था। ऐसा देख रहा था जैसे उनका खुद का बच्चा हो। इतना प्रेम से, देखो कितना प्रेम से वो देख रहा है उनको। और महाराज भरत का अंतिम समय था वो, इस तरह से घायल वो लेटे हुए थे और उनके पास में वो डियर अचानक आ गया और उनको देखते रहे, टुकर टुकर देख रहे थे। तब भी वो महाराज भरत डियर को इतना प्रेम से, वो उसमें इतना वो पूरी तरह इतना ये हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, उन्हें और कुछ याद ही नहीं आता। Thus, at the moment of death, the king's mind was completely focused on his pet deer. In the Bhagavad Gita, Krishna says, whatever state of being one remembers, when he quits his body, that state he will attain without fail. किसी को याद आया ये श्लोका? अंत समय में जब कोई व्यक्ति जिस चीज को याद करे, वो उसी समय उसका जन्म जो होता है उसकी इच्छा से वही मिलता है। बताओ कौन सा श्लोक है? यम यम, याद आया सबको? याद आया? यम यम वापी स्मरण। उसमें क्या हमने सीखा था कि जब जब कोई व्यक्ति ऐसे उस समय पे जो स्थिति में वो याद करता है, अगला जन्म जो है उसको उसी फॉर्म में उसे बॉडी मिलता है। राइट, याद आया? यस। सो भरत महाराज का यही स्थिति था कि एट द टाइम ऑफ डेथ ही वॉज टोटली फोकस्ड ऑन हिज पेट डियर। उनको कृष्ण थोड़े क्षण के लिए भी याद नहीं आए, पूरा नित्य उन्हीं की याद में थे, उनके डियर के ही याद में थे। देखा? सुखदेव गोस्वामी, कौन है ये सुखदेव गोस्वामी? जिन्होंने भागवतम, श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। ये पूरा भागवतम 7 दिन में। ये है सुखदेव गोस्वामी जो हमने पढ़ा था श्रवणम कीर्तनम में, विष्णु स्मरणम में सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने पढ़ा था। राइट, सबको याद होगा। माई डियर किंग किसको बोल रहे? परीक्षित महाराज को बोल रहे। इस तरह से भरत महाराज ने अपने अनकंट्रोलेबल डिजायर,
Bharat Maharaj was overwhelmed by an uncontrollable desire which was manifest in the form of the deer. So उनका क्या गति हुआ, महाराज भरत इस तरह से खो गए उस डीर में कि उनको याद भी नहीं आया कृष्ण एक क्षण के लिए भी। और नेक्स्ट जन्म वो उनको मिला फॉर्म ऑफ द डियर। उनको नेक्स्ट इमीडिएटली उनको दूसरा बर्थ मिला डियर के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अंत समय जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा वो डियर को ही याद कर रहे थे। Due to this fruitive results of his past deeds, he fell down from the mystic yoga, austerity and worship of the Supreme Personality of Godhead. If it were not due to his past deeds, इसमें क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि इतने अच्छे भक्त होने के बाद वो कैसे ऐसे भटक गए। उनका कुछ पास्ट कर्म हो सकता है कि जिसकी वजह से उनको ये इस दौरान ये लाइफ उनको जीनी पड़ी। चलो मान लेते हैं if it were not due to his past routine, how could he have been attracted to the deer after giving up the association of his own son and family, considering them stumbling blocks on the path of spiritual? जनरली ऐसा होता नहीं है। ओके, जनरली एक व्यक्ति जो है जब इस लेवल तक पहुंच जाता है, भक्ति की इस लेवल तक पहुंच जाता है कि उसको भगवान के अलावा कुछ और नहीं दिखता है, वो रोना, सिर्फ भगवान को याद करके वो रोता है, उनकी रोंगटे खड़ी हो जाती है, उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। उस स्थिति तक जब वो पहुंच जाते हैं, ये बहुत कम ऐसे लोगों को होता है कि वो फॉल डाउन हो जाता है, बहुत कम। क्योंकि जनरली क्या होता है, डिवोटीज जो होते हैं वो अपना रूल्स, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो उसको रेगुलरली नित्य उसको फॉलो करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, मंगला आरती जाते हैं, आरती करते हैं, वो सब हमारा टिल एंड ऑफ लाइफ ये हमारा चलता रहता है। इसलिए कभी फॉल डाउन नहीं होता। इनफैक्ट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हम कृष्ण के साथ और ज़्यादा प्रेम हमारा बढ़ता है, हम और कृष्ण के करीब होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमें ये रियलाइजेशन होता है कि हाँ, अब हमारा समय आने वाला है और हमें कृष्ण के पास जाना है, तो हमें और ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है खुद, रितेश ये क्या कर रहा है, हमारा माइंड जो है वो कृष्ण की तरफ ही रहता है, कृष्ण की तरफ ही रहता है। इसलिए कभी फॉल डाउन होने की चांसेस बहुत 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 रेयर है। लेकिन कृष्ण ये एग्जाम्पल सेट कर रहे कि ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आप लोग संभालना। ये एक एग्जाम्पल्स उन्होंने दिया है थ्रू हिज डिवोटीज। वो अपने डिवोटीज के साथ तो वो अटैच रहते ही हैं, वो उस महाराज भरत को तो वो डिलीवर करेंगे ही, वो अपने धाम में लेकर जाएंगे ही। लेकिन कलयुग के जो हमारे जैसे लोग हैं वो कभी भी फॉल डाउन हो सकते हैं, इसलिए उससे बचने के लिए हमें ये एग्जाम्पल सेट किया है। तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि उनका कुछ पास्ट ऐसा, उनके पिछले जन्म का कुछ ऐसा एक्टिविटी रहा होगा जिसकी वजह से उनका फॉल डाउन हुआ होगा। नहीं तो वो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को क्यों सोचते कि ये स्पिरिचुअल लाइफ में ये लोग मेरे भक्ति में ये लोग विघ्न बन रहे करके वो अपने शरीर, अपने परिवार को त्याग के नहीं जाते और डियर के साथ अटैच्ड हो जाते। नहीं, तो उनका कुछ ऐसा कर्म हो सकता है, परंतु वो अपने कर्म को, अपने भक्ति को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। भक्ति ही ऐसा है जिसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारा कर्म जो भी हो, हमारा कर्म बहुत बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन अगर स्ट्रॉन्ग हो, चाहे हमारे साथ कुछ भी डिस्टर्बेंस आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिवोटी अगर कोरोना वायरस से अटैक हो गया है, ऐसे हुए हैं, कोरोना वायरस से अटैक हुए हैं, वो अटैक हो गया है, उसे पता है वो मरने वाला है, तो उनका कुछ पिछला जन्म का कुछ ऐसा होगा, हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कृष्ण की कोई ऐसा अरेंजमेंट है कि उसे हम अपने धाम लेकर जाना चाहते, तो वो माध्यम बनाया उन्होंने कि भाई इसको कोरोना वायरस हो गया। लेकिन एक डिवोटी जैसे कोई मटेरियल वर्ल्ड के हैं जो अभक्त हैं, वो क्या सोचे, लो ये भक्त है और उसको कोरोना वायरस हो गया है,
ये क्या भक्ति करके क्या करना है। ऐसे ही एक साधारण व्यक्ति जिसके पास इतना दिमाग है, वो वही सोचेगा कि इसको भी हो गया, तो हम में और उनमें क्या फ़र्क है, ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन एक भक्त अच्छी तरह जानता है कि कृष्ण ही हमारा खोल है। मेरे साथ अगर ये हुआ है तो ये कृष्ण की इच्छा से हुआ है। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये मेरे लिए बुरा नहीं है। कृष्ण मेरे लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो मुझसे अधिक सोचते हैं, मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। एक भक्त यही सोचता है। तब वो भक्त और ज़्यादा प्रबल रहता है, और ज़्यादा उसका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है, और वो और चैंटिंग करता है, और कृष्ण के लिए वो अ, पूरी तरह अपने माइंड को पूरी तरह कृष्ण की तरफ वो अ, श्रम करता है कि नहीं, अब मुझे कृष्ण की तरफ करना है। ये होता है डिवोशन। तो फिर आपके कोई भी कर्म हो, आपके पास्ट कर्म, आपने कितने भी पाप किए हैं, हमसे कितना भी पाप हुआ हो, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, हमारा पूरी तरह 100% फेथ अगर कृष्ण पे है, पूरी तरह 100% सरेंडर अगर कृष्ण पे है, तो कृष्ण यूं उठा लेता है, उन सभी विघ्नों को वो हटा देता है। इवन अगर कोई भक्त कोरोना वायरस से अगर वो अटैक हुआ भी है, तो वो गोलोक धाम ही गया होगा, वो भगवान के पास ही गया होगा, उसका 100% श्योर है, क्योंकि वो उस वक्त कृष्ण को ही याद करता था। हमने पढ़ा उस श्लोका में, यम यम वापी, उसमें जो भी जिस उस वक्त जो भी याद करता है कृष्ण को, उस वक्त उसे कृष्ण सामने दिखते हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, मेरी मम्मी जब लास्ट डे उनका था, तब उन्होंने ये शब्द कहा कि अब मुझे कृष्ण लेने आया है। वो व्यक्ति कब बोलेगा? वो इतना हंस के उसने कहा, लेटी हुई थी, और अचानक उसको उसके शरीर में तकलीफ था, उसको पेन हो रहा था कुछ कुछ जगह पे, अनबेरेबल था, उससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी, हम लोग उसको हेल्प कर रहे थे कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए। तब उस वक्त जब कोई नहीं था, तब मैं उसके पास थी, और मैं अभी सोने के लिए जा रही थी क्योंकि रात का 12 बज गया था उस वक्त। तो मैं उसके पास गई, और फिर उसने एक अच्छी सी स्माइल दी, और उस स्माइल में मैंने उसको पूछा कि मम्मा आप स्माइल क्यों कर रहे हो? तब मम्मा ने कहा कि कृष्ण मुझे लेने, अब मुझे लेकर जाएगा कृष्ण। इतना अच्छा स्माइल दिया था उस वक्त, मुझे आज भी याद है। वो व्यक्ति कब बोलेगा? जब उसको कृष्ण दिखा होगा सामने। और कब दिखा होगा? जब उसका भक्ति बहुत स्ट्रांग था। अगर उस वक्त उसने ये सोचा होगा, मेरी मम्मा ने अगर ये सोचा होगा कि अरे मुझे भगवान ने इतना बड़ा डिजीज दे दिया, मुझे इतनी बड़ी बीमारी दे दी, और किसी को नहीं आया और मुझे आ गया ये डिजीज, और मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है, मैंने इतने सालों की भक्ति की और वो मेरा भक्ति व्यर्थ हो गया, उसने ऐसा सोचा होता तो उनकी क्या गति होती। लेकिन उस सिचुएशन में उसको 100% फेथ था कृष्ण पे, उसको 100% विश्वास था कि नहीं, कृष्ण मुझे अपने साथ ले जाएगा, कृष्ण अपने अपने साथ मुझे अपना धाम ले जाएगा। उस वक्त कृष्ण स्वयं उनके सामने आए होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन कृष्ण उनके सामने आए होंगे और उनको कुछ बोला होगा उन्होंने, और तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं अभी जाने वाली हूँ, कृष्ण अब मुझे लेकर जाने वाला है। तो ये चीज कब आएगा? जब उसने बहुत प्रैक्टिस किया, जब उसे पता चला कि अब उसका अंत समय आ गया है, अब मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, तो उसने इतने साल की जो उसने तपस्या की, उस तपस्या को उसने और स्ट्रांग बना के और ज्यादा उसने उस चीज को पूरा चिंतन, पूरा माइंड, अपने आप को पूरी तरह कृष्ण में डुबा दिया। तो ये होता है भक्ति, ये होता है डिवोशनल सर्विस। ऐसे होनी चाहिए हम सभी को। ओके, सो कंक्लूजन क्या है कि महाराज भरत जो है पर्पसली बिकेम ओवर एडिक्टेड टू द पियर। उनका उनका प्रॉब्लम क्या था महाराज भरत का? उनको पता था कि मैं कुछ ज्यादा ही अटैच्ड हो रहा हूँ। उनको पता था, हम खुद को रियलाइज कर सकते हैं कि वो हमारी भक्ति नहीं हो रही है ठीक से, हमारी चैंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, मेरा ध्यान इस तरफ जा रहा है।
तो हमारा उस वक्त का क्या ये होना चाहिए, हमारा इमीडिएटली उस वक्त क्या होना चाहिए, अरे मेरा ध्यान उधर जा रहा है, उसको कृष्ण की तरफ लाना है, या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इमीडिएटली कृष्ण की तरफ लाना है करके हम अपना माइंड को वापस लाते हैं और वापस हम चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं अच्छे से। लेकिन महाराज भरत ने ये कोशिश नहीं की, उनका ध्यान इतना अटैच्ड हो गया था उस डियर के प्रति कि उन्होंने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को भी तुच्छ समझने लगे कि नहीं ये ठीक है, डियर मेरे लिए सब कुछ है, उसका ध्यान रखना मेरा सबसे प्राइमरी ड्यूटी है, ऐसे सोच के उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की। उस गलती का उन्हें रिजल्ट क्या मिला, उनको एक दूसरा जन्म लेना पड़ा, जो वो इसी जन्म में वो भगवान के पास जा सकते थे, बट इस छोटी सी गलती की वजह से, सिर्फ एक अटैचमेंट की वजह से उनको एक डियर का फॉर्म लेना पड़ा, एक अलग दूसरा बर्थ हो गया उनका। कितना वेस्ट ऑफ टाइम हो गया उनको, ये वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ ना। अब तक तो वो धाम पहुंच गए होते, धाम में भगवान की सेवा होते, भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष होते, भगवान की लीलाओं में होते वो, उसको छोड़कर उन्होंने वो कहाँ दूसरा जन्म ले लिया उन्होंने। One who is serious in advancing his spiritual life should be very cautious not to become attached to anything but only, only, only Krishna. कितना सुंदर छवि है ये, कृष्ण कितने सुंदर हैं, हम तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, बट स्टिल इस पिक्चर को देख के भी हम इतने आकर्षित होते। कृष्ण की आंखें, कृष्ण के लिप्स, कृष्ण के आईब्रोज, कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण का जो इस काफ के प्रति जो प्रेम है, उस तरह से हम सभी को वो प्रेम करते हैं, इस तरह से वो गले लगाना चाहते हैं हम सबको, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि हमें मटीरियली हम बहुत अटैच्ड हैं, हमें हर चीज से प्रेम है, हर चीज से प्रेम है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये करना है, हमें वो करना है, करना चाहिए हमें। अभी हम इस युग में रहते हैं, हमें उस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन हमारा थॉट, हमारा फोकस पूरा कृष्ण होना चाहिए। हम हर चीज वो जो करते हैं वो कृष्ण को ये करना, कृष्ण को ध्यान में रख के। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई, हम आप पढ़ाई क्यों करते हैं? जनरली एक मटेरियल चीजों के लिए हम देख लें कि मटेरियली हमें स्ट्रांग होना चाहिए पढ़ाई में। हम अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन अच्छी मिलेगी, और हम जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जैसे मेडिकल करना चाहते हैं, जैसे साइंस करना चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज़, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम आगे उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए हम उस पर टोटली फोकस्ड रहते हैं, टोटली फोकस्ड रहते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हम कमा सकते हैं। मटीरियली है, अदर पर्पज से स्पिरिचुअली आप सोचो कि अगर हम पढ़ाई करें, हमारा अच्छा पोस्ट हो, हमारा अच्छा क्वालिफिकेशन हो, तो हम ऐसे व्यक्ति को हम प्रीच कर सकते हैं जो हमारे ही लेवल के हो, हम उनको तो थोड़ा सा ही पार्ट है, वो हम फिनिश करते हैं। ओके, हाँ, सो sometimes in order to preach we have to accept, कहाँ थे हम? One who is serious in advancing his spiritual life should be very cautious not to become attached to anything but Krishna. Sometimes, in order to preach, we have to accept many material activities, but we should remember that everything is for Krishna. Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, राइट? क्योंकि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमें उनके अनुसार रहना पड़ रहा है, बट हम कृष्णा को गोल रखते हुए आप करेंगे,
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप अच्छी पोस्ट में हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपकी अच्छी पोस्ट है, आपकी अच्छी सैलरी है, बहुत ही अच्छा आपकी पे है, आपका बहुत अच्छा घर है, एवरीथिंग है। और फिर आपको जब प्रीच करना हो उस लेवल के व्यक्ति को जिस लेवल पे आप हो, तब वो आपको देखेगा। आप एक एग्जाम्पल सेटअप होंगे। कैसे? जैसे, ओह, ये आदमी इतना सब कुछ उसके पास है और ये फिर भी भक्ति कर रहा है, फिर भी वो कृष्ण का भक्त है, इतना कमाता है, मेरे ही लेवल का है, मेरी जैसे क्वालिफिकेशन है, मेरे जैसे सब कुछ, तो अभी वो इतना अच्छा ये करता है, तब तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी भक्ति करना चाहिए। तब आप उसको प्रीच करेंगे तो ऑटोमेटिकली भक्ति में आएगा। और वो कब होगा? जब आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी। जैसे कोई डॉक्टर है, बहुत सारे हमारे इस्कॉन में डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स डॉक्टर्स को प्रीच करते हैं। डॉक्टर डॉक्टर्स को तब प्रीच कर पाते जब वो खुद कन्विंस हो जाता है, जब उसके लाइफ में कृष्ण हो, तभी वो प्रीच कर सकता है ना, और वो दूसरों को भक्त बनाना चाहता है। तो इसी तरह हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, पढ़ाई हमारी क्या हुआ, हमारे भक्ति में ये हेल्प कर रहा है, दैट इज पढ़ाई। है? आपने अच्छे से, आपके पास पैसे हैं, आपके पास आपके पास बहुत ही अच्छा पैसा है, लेकिन आप उस पैसे को किस तरह से यूज करते हैं? भगवान के लिए यूज करते हैं, मंदिर में डोनेशन देते हैं, किसी गरीब डिवोटी है तो उनको आप हेल्प करते हैं, कि जैसे उनके पास पैसा नहीं है, उनको बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उनको इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, क्योंकि वो भक्त है, भक्त के हिसाब से आप उनको हेल्प कर रहे हैं, है ना? So like that you have to use your material things into devotion. इस तरह से हमें कृष्ण को सेंटर में रखना, इसी तरह हम सेंटर में रख सकते हैं। बट नित्य हमेशा आपके ध्यान में यही रहना चाहिए कि कृष्ण है, अल्टीमेटली मुझे कृष्ण के पास जाना, अल्टीमेटली मुझे बहुत अच्छी भक्ति करनी है, अल्टीमेटली मुझे प्रीच करना है, यही हमारा फोकस होना चाहिए। और हमारे अपनों को, हमारे घर वालों को हम भक्त बनाएं, हमारे बाहर वालों को हम जितना हो सके कोशिश करें कि हम उनको भक्ति में लाएं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भक्ति में नहीं आते, वो उनका किस्मत है, उनके कर्म है, अगर उनकी किस्मत में भुगतना है तो वो भुगतेंगे, लेकिन हम अपना ड्यूटी करें। तो हमें अपना ड्यूटी करना चाहिए, कृष्ण ऑटोमेटिकली हमें हमसे प्रसन्न होते हैं। Sometimes in order to preach we have to accept many material activities। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीचिंग के लिए हमें मनी मटेरियल एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जैसे कोई इंजीनियर है, उसको जाना पड़ता है, जैसे कोई टीचर है, उसको स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ाना, उसको पढ़ाना पड़ता है। बट वी शुड रिमेम्बर दैट एवरीथिंग इज फॉर कृष्ण। बट एक चीज हमेशा लिख लेना चाहिए, अपने दिमाग में लिख लेना चाहिए कि सिर्फ सब कुछ कृष्ण के लिए है। If we remember this, there is no chance of our being victimized by material activities। अगर कृष्ण हमारे ध्यान में है, कृष्ण ही हमारे हृदय में हर बार, हमेशा हमारे माइंड में, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में नित्य अगर कृष्ण है, तो ये बात एविडेंट है कि कोई चांस नहीं कि हम मटेरियल माया में कभी भी फंस सकते। बस इतना ही है। देखा, आज हमने कितना कुछ समझा, कितना कुछ सीखा, है ना? बहुत कुछ सीखा ना आज हमने। अच्छा लगा ना आप लोगों को?